दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो जैसा कि मेरे डेली व्यूवर्स जानते हैं कि अभी हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को पढ़ रहे हैं और इसको मैंने और ये पहले से ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। इन ब्लू पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बेल्जियम और श्रीलंका पर बना दिया है, दूसरा वीडियो मैंने मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका पर बनाया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा वीडियो जो कि है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो चलो स्टार्ट करने से पहले कोट पढ़ लेते हैं। सो ऑन हियर इट इज़, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। वाह, मतलब कि सबसे अच्छा तरीका कि आप अपने फ्यूचर की भविष्यवाणी कर सकते हो तो वो है उसको बना के। सही, मतलब अगर आप सीधी लाइन खींचोगे तो फिर वो लाइन फ्यूचर में जाके सीधी ही रहेगी। सही बात है। चलो अब बिना किसी बकवास लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो हियर इट इज, द बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ. They recognized the existence of religious difference and cultural diversities. मतलब कि उन्होंने पता लगा लिया कि उनके देश के अंदर कितने सारे रिलीजियस डिफरेंस हैं और कितने सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। तो अब बिटवीन 1970 1993 से के बीच में the amendment their constitution 4 times so as to work out an arrangement that will enable everyone to live together with the same country. मतलब उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉपरली रह सकें और इक्वली रह सकें। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. मतलब कि वो किसी और कंट्री से बिल्कुल ही अलग है और वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। Here are some of the elements of the Belgium model. So ये तो सिविल वॉर वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers should be equal in the central government. ये तो सही बात है, इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, तभी जाके राइट डिसीजंस हो पाएंगे। Some special law required the support of majority of members for each legislative group. मतलब कि जैसे किसी कल्चर पर कोई लॉ बनाना है तो फिर उसमें कल्चरल की मेजॉरिटी चाहिएगी ताकि मतलब वो कल्चर क्या डिनाई करता है, क्या अलो करता है उसका पता चले। ये दूसरा पॉइंट, सिंगल कम्युनिटी कांट मेक डिसीजन अनलिटरली। सही बात है, वो तो होना ही नहीं चाहिए, मोनार्की तो होनी नहीं चाहिए, है ना। किस को मोनार्की का मतलब पता है? 10th में आने के बाद तो पता होना चाहिए। जिसको पता है कमेंट में डाल दो। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, वहाँ के 2 रीजन कौन से थे? एक डच स्पीकिंग वाला और एक फ्रेंच स्पीकिंग वाला। ब्रुसलेस हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब ये ब्रुसलेस कौन है? ब्रुसलेस वहाँ की कैपिटल है। In which both the communities have equal representative. The French-speaking people expected equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has expected equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देख लो, ये एक बोर्ड है जिसके अंदर ऊपर तो लिखा हुआ है फ्रेंच या फिर डच में और नीचे लिखा हुआ है फ्रेंच या फिर डच में। हाँ, मतलब इसमें से कोई भी एक फ्रेंच है, मतलब ऊपर वाला फ्रेंच है, नीचे वाला डच है। ठीक है, तो अब मेरा फेवरेट कार्टून क्या बोल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस? आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कंट्री। हाँ, ये सही बात है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली प्रोवाइड करता है, कोई मेजॉरिटी नहीं चाहिए। हाँ, भले लोअर
बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो उनके नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है। बाकी कल्चरल और रिलीजन के बेस्ड के ऊपर हमारे कंट्री के अंदर मतलब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इतना फिक्स उसमें होना चाहिए, मतलब इतने हिंदू होने चाहिए, इतने मुस्लिम होने चाहिए, इतने इस्लामिक होने चाहिए और इतने सिख होने चाहिए। सॉरी अगर मैं कोई रिलीजन भूल गया हूँ तो। खैर बहुत सारे रिलीजन है, इंडिया तो है ही पूरी डाइवर्स कंट्री, है ना। तो एक और पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. दिस community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding regarding cultural education and language related issues. You might find the Belgium model very complicated. हाँ, तो इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी वहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है जो कि अलग अलग कल्चर, रिलीजन और स्पीकिंग के बेस पर बनी हुई होती है. It indeed is very complicated even for people living in the Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civil strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. तो अब ये मेरा क्या है, इसको बाल भी उतने ही हैं, राजू कहते हैं इसको, राजू बड़ा है नटखट है ना. So you are saying that sharing of power makes us more powerful. Sounds odd. Let me think. Yeah, think. Take your time. तो ये कुछ नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें जितने भी कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर्स होते हैं उनकी फ़ोटो कट करनी है, फिर एनालाइज करना है कि कौन सा वॉर किसके बेसिस पे हो रहा है, फिर एनालाइज करना है कि कॉमन कॉजेज़ क्या है, फिर एनालाइज करना है कि इन कॉमन कॉजेज़ के पीछे क्या है. What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities. Religions such as realization resulted in mutual respect arrangement from sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can determine the unity of the country. तो इस पैरा का मतलब ये है कि ये दोनों जो एग्जाम्पल है श्रीलंका और बेल्जियम, ये दोनों ही डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं, पर फिर भी इनके जो रूल्स हैं वो अलग हैं. तो ये टॉपिक तो खैर बहुत बड़ा है. तो ये कार है जिसके फ्रेंच का कि जर्मन इंजीनियरिंग है, जी जर्मन इंजीनियरिंग है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कार्टून एट द लेफ्ट refer to the problems of running the Germany's grand coalition government that includes two major parties of the country, namely Christian Democracy Union and the Social Democracy. मतलब इसमें क्या लग रहा है आपको, नॉर्मल कार है? नहीं, नॉर्मल कार नहीं है, इसमें दो सर्कल्स हैं. इसमें दो सर्कल्स हैं. चलो, why power sharing is desirable? Thus, two different seats of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps us to reduce the possibilities of conflict between social groups. मतलब इसका सबसे फर्स्ट वाला फ़ायदा ये है कि सोशल ग्रुप के अंदर सिविल वॉर होने से बचाता है.
Power sharing is a good way to ensure the stability of political order, imposing the will of majority community. Over may look an attractive opinion in the short run, but the long run determines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings rest as majority win. मतलब कि ये ना सिर्फ मेजॉरिटी का फेवर करता है बाकी ये माइनॉरिटी का भी फेवर करता है और दोनों को साथ में चलाना है. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy. Power sharing is the very spirit of democracy. A democracy rule involves sharing of power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they to be governed. A legislative government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो अब ये है let us call the first seat of reason prudential. ठीक है तो फिर ये क्या है prudential based on prudence or on careful calculation of gains and losses. Prudential decisions are usually contrasted with decisions based on purely on moral concentration. And the second moral with prudential reasons states that power sharing will bring out better outcomes. Moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. तो खत्म हो गया. तो आज का पॉइंट हो गया है खत्म. हम बाद वाला कल पढ़ेंगे. तो ये है खालिद्स डिलेमा. आज का था भी ये बहुत बड़ा 11 मिनट लगे. तो फिर ठीक है चलते लाइक और सब्सक्राइब कर देना. और अगर ये वाला चैप्टर आपको चाहिए तो फिर इस QR कोड को स्कैन कर लो. आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोज एंड सिस. सो बाय फॉर नाउ.